वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. मीडिया के लिए दीपिका रणवीर ने रखी शानदार पार्टी। प्रियंका निक की शादी की खास डिटेल्स लाए हैं हम खास आपके लिए। आलिया भट्ट फिल्मों से क्यों लेना चाहती है ब्रेक? संजय दत्त जल्द से जल्द किस फिल्म की करना चाहते हैं शूटिंग? नवंबर 14 और 15 को इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रिसेप्शन और पार्टीज के साथ इस स्पेशल मोमेंट को कर रहे हैं सेलिब्रेट। लास्ट वीक दीपिका के होम टाउन बेंगलुरु में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने के बाद रणवीर की सिस्टर रितिका ने मुंबई में होस्ट की थी एक स्पेशल पार्टी और वेडनेसडे को इस न्यूली वेड कपल ने मीडिया में मौजूद अपने स्पेशल फ्रेंड्स के लिए होस्ट किया एक और रिसेप्शन, जहां न्यूली वेड्स दीपिका और रणवीर का वेलकम किया गया एक ह्यूज बुके के साथ। इस रिसेप्शन में जहां पादुकोण आइवरी और गोल्ड शेड्स के अटायर में ड्रेस्ड अप थे, वहीं भवनानीज ने चूज किया ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन, जबकि दीपिका रणवीर नजर आए अबू जानी एंड संदीप खोसला के मैचिंग डिजाइनर आउटफिट्स में। दीपिका और रणवीर दिसंबर 1 को अपने फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए भी मुंबई में एक और रिसेप्शन होस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स थर्सडे मॉर्निंग को जोधपुर के लिए हो गए हैं रवाना, जहां 2 दिसंबर को प्रियंका और निक सात फेरे लेंगे। इससे पहले प्रियंका को वेडनेसडे नाइट को JW मैरियट होटल में स्पॉट किया गया था, जहां प्रियंका लास्ट मिनट फिटिंग्स के लिए पहुंची थी। वेडनेसडे मॉर्निंग को एक पूजा के साथ प्रियंका और निक की वेडिंग फेस्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, जिसे निक के ब्रदर जो और उनकी फियांसे सोफी ने भी अटेंड किया था। रिपोर्टेडली आज प्रियंका और निक की मेहंदी और संगीत सेरेमनी होगी और फ्राइडे को हल्दी सेरेमनी के बाद नेक्स्ट डे कॉकटेल पार्टी होस्ट की जाएगी। वहीं सुपरस्टार शाहरुख खान, जो जीरो की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, वेडनेसडे को बिजी रहे एक डबिंग सेशन में। डबिंग के बाद शाहरुख खान को उनके फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया, जबकि प्रोड्यूसर और ऑथर ट्विंकल खन्ना को किया गया स्पॉट एट द लॉन्च ऑफ अ प्रीमियम लाइफस्टाइल फूड सुपरस्टोर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। क्या अक्षय कुमार नहीं है फिलहाल बायोपिक के मूड में? क्यों अक्षय ने एथलीट हिमा दास की बायोपिक को रखा बैक बर्नर पर? एक्टर अक्षय कुमार ने पिछले दिनों अपनी स्पोर्ट्स ड्रामा गोल्ड के प्रमोशंस के दौरान कहा था कि वो इंटरेस्टेड है इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास की बायोपिक में, पर अब सुनने में आया है कि फिलहाल अक्षय ने इस प्लान को कर दिया है पोस्टपोन। अपैरेंटली अक्षय इस वक्त सिर्फ विद्या बालन स्टारर मिशन मंगल पर ही फोकस कर रहे हैं। एक सोर्स ने बताया कि हिमा दास बायोपिक के पोस्टपोन होने की एक वजह ये भी है कि अक्षय नहीं चाहते कि उनके फैंस गोल्ड के बाद इतनी जल्दी एक और स्पोर्ट्स फिल्म में उन्हें देखें। Seems like अक्षय plans his movies very smartly. फिलहाल अक्षय 2.0 के प्रमोशंस में बिजी हैं, जो कि इस वीक रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अक्षय एक ग्रे शेड कैरेक्टर में नजर आएंगे। 2.0 के बाद अक्षय नेक्स्ट ईयर गुड न्यूज, हाउसफुल 4 और केसरी जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। फॉर संदेश अगाटे, ज़ूम मुंबई। आलिया भट्ट फिल्मों से लेना चाहती हैं ब्रेक।
कि इस फैसले के पीछे है रणबीर कपूर या फिर कोई और ही है वजह? One of the most talented and successful beat-down diva आलिया भट्ट लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं। आलिया पिछले काफी वक्त से ब्रह्मास्त्र, कलंक और गली बॉय जैसी बड़ी फिल्मों की बैक टू बैक शूटिंग में है बिजी। अब सोर्सेस की माने तो आलिया, जो इन दिनों राउंड द क्लॉक शूटिंग कर रही हैं, उन्होंने शूटिंग से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र की शूटिंग खत्म करते ही आलिया किसी फॉरेन लोकेशन पर लंबी छुट्टी के लिए जाएंगी। अब देखना होगा कि क्या आलिया के साथ रणबीर भी उनके इस लॉन्ग हॉलिडे पर साथ देते हैं या नहीं। संदेश अगाटे, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं एक फिल्म। आखिर किस फिल्म के लिए संजय हुए बेचैन? संजय के इस फैसले के पीछे क्या है वजह? संजय दत्त के रिटर्न के बाद से ही वो एक बड़ी हिट की तलाश में है। संजय की भूमि और साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 को बॉक्स ऑफिस पर मिला बिलो द एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्स। अब संजय अपनी सबसे बड़ी हिट सीरीज मुन्ना भाई का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। वहीं सोर्सेस की माने तो संजय रणबीर स्टारर शमशेरा की शूटिंग जल्दी शुरू करना चाहते हैं, ताकि उसकी शूटिंग के बाद वो सीधे मुन्ना भाई पार्ट 3 की शूटिंग शुरू कर सकें। अपेरेंटली संजय ने प्लान किया था कि वो अर्जुन कपूर स्टारर पानीपत की शूटिंग खत्म करते ही मुन्ना भाई 3 एंड शमशेरा की शूटिंग साइमल्टेनियसली करने का प्लान बनाया था। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि संजू मुन्ना भाई की शूटिंग के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते एंड वांट्स टू फिनिश ऑल हिज अदर फिल्म्स बिफोर। ये तो सभी को पता है कि शमशेरा की शूटिंग तभी शुरू हो पाएगी जब रणबीर कपूर अवेलेबल होंगे, जो फिलहाल ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में पूरी तरह से बिजी हैं। अब देखना होगा कि संजय की मुन्ना भाई पार्ट 3 की शूटिंग कब से शुरू होती है। संदेश अगाटे, ज़ूम, मुंबई। केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही सारा अली खान अपनी थर्ड फिल्म की अभी नहीं करना चाहती अनाउंसमेंट। आखिर क्यों लिया सारा ने ये फैसला? सारा अली खान अपने डेब्यू से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां 7 दिसंबर को सारा की केदारनाथ हो रही है रिलीज, तो वहीं 28 दिसंबर को रणवीर सिंह के साथ सारा सिम्बा में आएंगी नजर। यानी एक ही महीने में सारा की दोनों बड़ी फिल्में हो रही हैं रिलीज। ऐसा बहुत कम ही होता है कि बी टाउन की किसी डेब्यूटेंट के पास पहली ही फिल्म के रिलीज के पहले ही बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सारा अली खान अब बहुत जल्द अपने सो कॉल्ड क्रश कार्तिक आर्यन के साथ इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म में काम करने जा रही हैं। लेकिन सारा केदारनाथ की रिलीज से पहले फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती। अपेरेंटली सारा को लगता है कि अभी अगर वो फिल्म की अनाउंसमेंट कर देती हैं, तो ये उनको दुनिया की नजर में ओवर कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करेगा and has asked the makers to wait as close to the release of her debut film, at least until they are clear about the audience reactions. लगता है सारा अभी से फूक के कदम रख रही है। फनिकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फैमिली में आया है एक नया मेहमान और अपनी फैमिली में शामिल हुए इस न्यू मेंबर को सोनाक्षी ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से भी करवाया इंट्रोड्यूस। फिटनेस एंथुसियास्ट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा रिसेंटली अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए गई थी मालदीव्स और हॉलिडे पर भी शिल्पा मिस नहीं करती अपना वर्कआउट रूटीन।
जिसका प्रूफ मिला शिल्पा की लेटेस्ट पोस्ट के साथ। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 आज हो गई है रिलीज। इस फिल्म में अक्षय एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और रिसेंटली अक्षय ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट किया 2.0 फिल्टर के साथ। एक्टर सोनू सूद भी रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में प्ले कर रहे हैं एक विलेनस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के लिए सोनू ने अपनी बॉडी को भी किया बीफ अप, जिसके लिए सोनू ने कुछ इस तरह की एक्सरसाइज। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Thank you, Frida, for joining in. It's always a pleasure interviewing you. Thank you, thank you. This is a very interesting film. You've never tried to sort of, run away from the fact that you're very proud of your Indian origin, and you've always wanted that to be represented in the right way, in the roles that you've done internationally as well. Yeah. Did that thought also, was it prevalent when you were sort of choosing this role? Oh, absolutely. I've always said this, and I say this time and time again. I don't have to wear my Indianness on my sleeve, to basically trot it around, letting everybody know, hey, I'm Indian, hey, I'm Indian, hey, I'm Indian, and knock them on the head with this news. I think everybody knows, obviously, my cultural roots and where I come from. I really wanted to be part of Mowgli because this is something that we've all grown up on, and the Jungle Book in India, we've all had a version of it, that whether it's a storybook or the Doordarshan version that we've all grown up on. And it just happened to be an Indian story. The fact that Kipling wrote this book in India, and all the animals that you hear of in this version, in any version of Jungle Book, Baloo, which is Bhalu, and Sher Khan, which is Sher, and Bandar Log, which is the monkey world, Akela, lonely, lonely wolf, lone wolf. They all something that I grew up on, and it's part of my Indian cultural heritage. So for me to be part of a film that is an ode to my country is a joy, is an absolute joy. And to have, this part of it just completely blows my mind. To have its world premiere in India is an even bigger joy. Recently, I'd seen an interview of Viola Davis, and she's such a beautiful actress, who talks about representation in its true manner, as to how important it is to be inclusive, and how she's doing this film where it's very natural for her as a black woman kissing Liam Neeson on screen, and people don't often do that, just see you like a woman, not stereotype you as a slave or her help, and it's such an important topic. What do you think about that? No, it's very important. I say this to further what she's saying as well. In America, and especially because I've now been there for 11 years, and so I think I can speak to this, whenever it comes to, whether the story of a black woman or a black man, for some reason, the stories that most of us have heard of, unfortunately, are never romantic comedies, are never the action movies, or if they are action movies, with these three actors who, from the African American community that play the same roles. Why not more? Why not be more inclusive? Why not have Indians be part of romantic comedies? Especially in a land in America which is built on immigrants, so you have basically every race that has migrated to America. I'm all for, women of all color, women and men, but specifically women of all color, going out there and breaking boundaries. Mowgli has so beautifully also shown, sort of referred to the current climate of bigotry, hate, and discrimination, bullying, in a beautiful manner, which happens in the story as well. There are references to it. Whenever we are, self-loathing, or we're hating on ourselves, or we're hating on someone else, or hating the way someone else treated us, just imagine them at 5, and imagine yourself at 5. Would you ever treat someone that badly, or treat yourself badly at 5 years old? No, you just want to hold yourself and give yourself a big, giant hug, and just remind you that you're going to be fine. You're fine the way you are. You don't have to be perfect. And so in many ways, I feel like this film does such a fantastic job of telling it from the perspective of a child, which reminds even every adult sitting in the audience who will be watching this film in the next couple of days when it comes out, that you're never alone. There's always, if you feel you're going through something, I bet you anything there is someone else not very far away from you who's going through something quite terrible as well. And sometimes, it's nice to know
that you're not alone in your pain and suffering. You're someone who's always made such, no qualms about the fact that you strongly support the movement of Me Too. How do you think that films in general, whether it's here or, internationally, need to also take a stand, and people who've sort of been named and shamed need to be condemned, and how important is that? I think there's always a need for some kind of accountability, because I feel movements like this do die down when there is no accountability or there is no system in place to basically check it and nip it in the bud. But I feel like in terms of what you're saying in terms of films, and it's the industry that I belong to, and it's the industry that actually first exposed it in the first place, in Hollywood and now in India as well. I think there needs to be some kind of guidelines and some kind of sensitization that this is what sexual exploitation or any kind of exploitation looks and feels like and sounds like. I think that basic understanding is sometimes missing. And so when it is missing, there's a lot of people who let things fall through the cracks, men and women. So I feel instead of just going down the condemning route, let's go back to where it all started, and find ways of building the basic guidelines on what exploitation and violence at work, violence at home, violence in a marriage, what they actually mean, what they are, and what they feel like and look like. Hi, this is me, Gunjan, on Be Your Star. Party season is here, and I know that we all are gravitating towards the sequins or the metallic sheen this season. Even the top-notch actresses have dove into this style, and much to our surprise, even Katrina Kaif has. At the recent launch of Zero trailer, हमने Katrina Kaif को देखा wearing this slip sequin dress with caged heels, drop earrings. Her hair was left open, and the makeup was left minimal as usual. What I loved about her styling was that somewhere in the middle of the event, she dressed it down by wearing a denim jacket over it. Taking the inspiration from her, you can see that I'm wearing this shimmer dress. It's a lot more fun than hers because it's open, it's loose. I can have a fun dancing night. I'm wearing my strappy heels with it, and just like her, the drop earrings and stack of rings here. I'm gonna dress down this look and look for that cozy denim jacket to keep me warm in the cold nights. You know what I mean. Let's do that. Yep, let's do this. As you can see, just wearing a denim jacket on the shimmer dress completely dresses it down and suddenly makes it a lot more casual. So ये था हमारा आज का fashion segment. If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, क्यों हुई Jennifer Winget emotional? बेपनाह जल्दी ऑफ एयर होने वाला है और शो का लास्ट एपिसोड शूट भी हुआ, जहां पॉपुलर टीवी स्टार जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा लास्ट डे एक इमोशनल सीन शूट करते हुए रियल में रो पड़े। शो के सेट पर जेनिफर और हर्षद के फैंस केक लेकर पहुंचे और उनके साथ मिलकर केक काटा और शो की एंड को सेलिब्रेट करके बना दिया हैप्पी एंडिंग। It's been actually the reason why this show is what it is because of this crackling chemistry that Aditya and Zoya have, और वही लोगों को बहुत अच्छी भी लगी है, और so thank you for being Aditya. Thank you for being Zoya. And yeah, बहुत मज़ेदार और easy और it's been a wonderful 8 months. Popular
कॉमेडियन एंड एक्टर कपिल शर्मा ने अपने आने वाले कॉमेडी शो को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। कपिल ने अपने कमबैक की तैयारी जमकर की है और उन्होंने अपने शो को प्रमोट किया सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल पर। कपिल ने हमेशा की तरह इंडियन आइडल के मंच पर भी अपनी कॉमेडी से सबको खूब एंटरटेन किया।